छत्तीसगढ़ में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा का आगाज हो गया है। इस परिवर्तन यात्रा से बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बस्तर और सरगुजा संभाग में ही क्यों इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? आज हम इस रिपोर्ट में यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं निधि भारद्वाज। छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। दरअसल बस्तर और सरगुजा संभाग में मिलाकर कुल 26 विधानसभा सीट है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां से केवल एक सीट दंतेवाड़ा जीत पाई थी। लेकिन एक साल बाद बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की नक्सली हमले में मौत हो गई और उपचुनाव के बाद वो सीट कांग्रेस के पाले में आ गई, यानी पूरे की पूरी 26 सीटें आज कांग्रेस के पास है। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बस्तर और सरगुजा संभाग सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सत्ता की चाबी इसे ही माना जाता है। इसके अलावा 2019 में बस्तर की एक लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को हार मिली थी। दीपक बैज ने यहां से लोकसभा का चुनाव जीता था। इस लिहाज से बीजेपी 2023 के चुनाव के लिए बस्तर संभाग में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं सरगुजा संभाग की बात करें तो यहां 14 विधानसभा सीट है। इसमें से 9 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अलावा बस्तर संभाग के 12 सीट में से 11 विधानसभा सीटें केवल जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर सभी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यानी दोनों संभाग के आदिवासी आरक्षित सीटों को देखा जाए तो ये आंकड़ा 20 होता है और 6 विधानसभा सीट अनारक्षित कैटेगरी में है। अगर आंकड़ों की माने तो आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस का ही कब्जा है, जिसने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी दी थी। वहीं 90 विधानसभा सीट में एसटी सीटों की बात करें तो 29 विधानसभा सीट है। इसमें से रामपुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक ननकीराम कंवर हैं और दूसरी सीट बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा से डमरूखर पुजारी बीजेपी से विधायक है। बाकी सभी 27 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बस्तर और सरगुजा संभाग में दोनों ही पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। खासकर बस्तर संभाग की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति बेहतर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अरविंद नेताम के पार्टी से अलग होने के बाद सर्व आदिवासी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और 2023 विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी कर चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस की परेशानी आदिवासी सीटों पर बढ़ी है और बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा के जरिए आदिवासियों के करीब जाने की कोशिश में जुटी है ताकि अपनी स्थिति को बेहतर कर सके। इसी तरह सरगुजा संभाग में भी बीजेपी अपनी स्थिति ठीक करने की कोशिश में जुटी है। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में 5 उपचुनाव हुए हैं। इसमें से 3 उपचुनाव केवल बस्तर संभाग में हुए हैं। 3 उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा खैरागढ़ और मरवाही पर भी कांग्रेस को जीत मिली है। ऐसे में बीजेपी को पता है कि इन 2 संभागों में उसकी स्थिति सच में कमजोर है और इसीलिए अपनी परिवर्तन यात्रा का फोकस बीजेपी ने सरगुजा और बस्तर संभाग में रखा है। उम्मीद है आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।